आप सबकी खिदमत में सबीहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात उर्दू की एक ऐसी कसीरुल जिहाद शख्सियत से करवा रहे हैं जो न सिर्फ उर्दू सहाफ़त की एक मोतबर आवाज़ हैं, बल्कि उर्दू ज़ुबान और तहज़ीब के मुखलिस खादिम भी हैं, जिन्होंने उर्दू ज़ुबान और तहज़ीब के काफ़िले को न सिर्फ एक नई समत दी है, बल्कि मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ज़रिए उर्दू ज़ुबान की तरक्की और फ़रोग़ के लिए काबिल कद्र खिदमत अंजाम दी है, जिन्होंने उर्दू से मोहब्बत को खिदमत का दर्जा दिया, जिन्होंने उर्दू सहाफ़त हो या तहज़ीबी शनाख्त, ज़बान की तरवीज हो या फिर तालीमी शऊर की बेदारी, हर महाज पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। तो आइए मिलिए हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान, रोज़नामा पासबान के मुदीर आला, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के चेयरमैन और KPCC के वाइस प्रेसिडेंट आली जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब। उबैदुल्लाह शरीफ साहब का इस्तकबाल हम अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। उबैदुल्लाह शरीफ साहब, सालार डिजिटल के तमाम मुअद्दिदारान अराकीन नाज़रीन की जानिब से हम आपका यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ आपका जी, और सालार डिजिटल का क्या आपने मुझे ये मौका अता किया। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उबैदुल्लाह साहब, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इब्तिदाई तालीमी पस मंज़र, और इसके साथ ही मुझे ये बताइए कि उर्दू ज़बान से तहज़ीबी और जज्बाती लगाव किस तरह से कायम हुआ? शुरू से ही, क्योंकि उर्दू मीडियम का तालिब इल्म था तो उर्दू से लगाव रहा जी। बाद जो है मेरी मुलाकात जनाब इस्माइल ताबिश साहब, हाँ, रोज़नामा पासबान के बानी मुदीर थे जी जी, उनसे मुलाकात होती तो मैं उन्हें मिलने जो है रोज़नामा पासबान के दफ्तर जाया करता था जी। मैं ताबिश साहब से बहुत मुतासिर रहा जी। ताबिश साहब जैसे सुर्खियाँ बनाते थे अखबार की हेडलाइंस। ताबिश साहब वो नहीं जो नशीमन के भी एडिटर थे? नहीं, वो जो है उस्मान असद साहब। अच्छा, उस्मान असद साहब, जी जी। उस्मान असद साहब भी पहले जो है वो पासबान से ही वाबस्तगी रही वहाँ थे। ताबिश साहब की सुर्खियाँ बनाने का उनके इदारों से मैं पढ़ता तो बहुत मुतासिर हुआ जी जी। फिर एक मौका ऐसा आया कि मुझे एक हफ्ता रोज़ वीकली अखबार उरूज हिंद शुरू करने का मौका मिला जी जी। तो उस वक्त उरूज हिंद काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर हमने एक फिल्मी मैगज़ीन भी शुरू की, नवाजिश, एक क्राइम इन्फॉर्मर बोल के जो है क्राइम की न्यूज़ें डाला करते थे। ये तीनों अखबार, खासकर उरूज हिंद जो है काफ़ी अच्छा मकबूल रहा जी जी। तो बाद में जो है ताबिश साहब के छोटे भाई जी जी अजीम आतिश, उनका इंतकाल हो गया जी जी। तो उसके बाद ताबिश साहब अकेले पड़ गए। ताबिश साहब जब हयात थे जी, मैं उस वक्त जो है रोज़नामा शुरू करना चाहता था, तो उन्होंने अपने घर बुला के मुझे कहा कि नया रोज़नामा मत शुरू करो, पासबान ही शुरू ले लो तुम जी। लेकिन वो हुआ नहीं। बाद उनके इंतकाल के बाद जो है 1991 में जो है पासबान मैंने लिया। ऑफिशियली जो है 19 फरवरी 1992 में 92 में जो है मैंने इस अखबार को अपने मातहत लिया जी जी। और उस वक्त से आज तक ये मेरी इसमें चल रहा है, जारी है जी। तो वो पहला उर्दू ज़बान से मोहब्बत का रिश्ता कैसे कायम हुआ? जी, मैं जब हाई स्कूल में था तो काफ़ी मुशायरे शहर में हर हफ्ता कहीं ना कहीं कोई अदबी नशिस्तें होती थी, तो मैं उसमें शिरकत करता। वहाँ से जो है मुझे शौक़ पैदा हुआ जी। और पासबान जैसे ही मैंने अपने मातहत ली तो उसके बाद जो है शहर बेंगलोर में एक मुशायरा हुआ जी जी, हाँ। 92 में शिवाजी नगर स्टेडियम में जी। इस मुशायरे की सदारत जो है मौसीक़ार नौशाद अली साहब ने की थी जी जी, माशाल्लाह जी। और उस वक्त का बहुत बड़ा मुशायरा था ये जी जी, हाँ। लोगों का कहना था कि
ये अख्तरी बेगम एक हुआ करती थी, उन्होंने जी, एक हाँ। मुशायरा किया था। बाद में इस्माइल ताबी साहब और जी। मोहम्मद अली मेहताब अली साहब ने अंजुमन तरक्की उर्दू के बैनर पे जी जी लाल बाग में एक मुशायरा किया था, ऑल इंडिया मुशायरा। उसके बाद ये मुशायरा जो है जी, जी। आज भी लोग याद करते हैं। याद करते हैं। पहली बार हमने जी हाँ। उस मुशायरे में, जिसकी सदारत मैंने जैसा कहा कि नौशाद साहब ने की थी, जी जी राहत इंदौरी राहत इंदौरी साहब, जी जी हाँ। और जावेद अख्तर साहब, ओहो जी, माशाल्लाह। मंजर भोपाली, राहत इंदौरी और नसीब निखत, जी ऐसे बड़े बड़े शोरा जो है उस मशवरे जी, में जी, हाँ। शिरकत की। जी जी तो ये काफी मशहूर रहा। फिर वहां से मेरी काफी दिलचस्पी बढ़ गई, हाँ। जब मैं सामाइन को देखा कि शिवाजी नगर स्टेडियम में सवेरे जब अजान हो रही थी जी, जी, फजर की, जी, तब तक लोग मुशायरे में शिरकत रहे। तो उसके बाद तकरीबन 4 मुशायरे जो है वहाँ पे हमने ऑल इंडिया लेवल के की। आखिरी मुशायरा जिसमें जो है पाकिस्तान के मशहूर शायर खतीब शिफाई साहब को भी मदद जी किया जी था। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो बहुत ही अच्छा, ये कारनामे की तरह पर रहा होगा। जी, और जी हाँ। पासबान की गोल्डन जुबली के वक्त जो है तकरीबन 8 मुकामी शायर, ऐसे शोरा जो उनकी हयात में उनका कलाम कहीं शाया नहीं हुआ। जी जी जी। तो ऐसे तकरीबन 8 शोरा का कलाम जो है हमने पासबान की जानिब से जी, शाया किया। जी जी। उस वक्त ये बहुत बड़ा कारनामा था। बहुत बड़ा, मैंने कहा ना कारनामा।